तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। सीजी की ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिलासपुर शहर के रोचक तथ्यों के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों बिलासपुर को भारत के विकसित शहरों में गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के अरपा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है जो अपने प्राकृतिक सुंदरता तथा संस्कृति के लिए पूरे भारत भर में विख्यात है। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी भी कहा जाता है। सुगंधित दुबराज चावल और हथकरघा उद्योग से निर्मित कोसे की साड़ियों के लिए देश भर में विख्यात बिलासपुर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ की संस्कृति अनेक विविधताओं एवं रंगों को समाहित किए हुए है। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का एकमात्र पेपर तथा माचिस उद्योग स्थापित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा प्लेटफार्म बिलासपुर रेलवे जंक्शन ही है। अरपा नदी के दोनों छोर पर बसे बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय एवं भारत का सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला रेलवे जोन है। इसके साथ ही बिलासपुर में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थित हैं जिनमें एनटीपीसी, एसईसीआर रेलवे जोन एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि प्रमुख हैं। अगर बात करें बिलासपुर के इतिहास की तो प्राचीन काल में यहाँ कलचुरियों एवं मराठाओं का शासन हुआ करता था। प्राचीन काल से ही बिलासपुर मछुआरों का बस्ती हुआ करता था जहाँ मत्स्य महिला बिलासाबाई एवं उनका परिवार रहा करता था एवं इसी मत्स्य महिला बिलासाबाई के नाम से ही शहर का नाम बिलासपुर रखा गया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर हुआ करता था। बताते हैं कि कलचुरी राजवंश के राजा कल्याण साय एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ बिलासपुर जिले की अरपा नदी के किनारे जंगल पर शिकार करने पहुंचे। शिकार में मग्न राजा सैनिकों से अलग होकर जंगल में काफी भीतर पहुंच गए और तभी अचानक राजा जंगली जीवों से घिर गए। जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। तभी बिलासाबाई घोड़े की आवाज सुनकर जंगल की ओर भागी और उसने वहां वन्य जीवों का मुकाबला कर राजा की जान बचाई। बाद में राजा ने ससम्मान बिलासाबाई को राजधानी बुलाया और उपहार स्वरूप अरपा नदी के दोनों किनारे की जागीर को बिलासाबाई को सौंप दिया। बिलासाबाई के नाम पर इस क्षेत्र को बिलासपुर नाम दिया गया और तब से इस शहर को बिलासाबाई के नाम से बिलासपुर कहा जाने लगा। अगर बात करें बिलासपुर के क्षेत्रफल की तो बिलासपुर मेट्रो सिटी एरिया 305 वर्ग किलोमीटर, नगर निगम सिटी एरिया 205 वर्ग किलोमीटर एवं डिस्ट्रिक्ट एरिया लगभग 3508 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें बिलासपुर की जनसंख्या की तो 2022 के अनुमानित जनगणना के अनुसार बिलासपुर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 18 लाख के आसपास है। मेट्रो शहर की जनसंख्या लगभग 9 लाख के करीब है जो भारत में 85वें स्थान और राज्य में दूसरे स्थान है। बिलासपुर में बोलचाल के लिए मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी, हिंदी एवं सिंधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बिलासपुर शहर का वाहन पंजीकरण कोड CG10 है जो बिलासपुर के प्रत्येक वाहनों में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बिलासपुर जिले का संगठन 2 जनवरी सन 1861 में किया गया था जिसके अंतर्गत 4 ब्लॉक और वर्तमान में 11 तहसीलों को शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, कोटा, बिलासपुर, बोदरी, तखतपुर, बेलगहना, सकरी, बेलतारा तथा सीपत तहसील शामिल हैं। दोस्तों, बिलासपुर ही छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है जिसके अंतर्गत कुल 8 जिले शामिल हैं जिसमें कोरबा, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मुंगेली तथा बिलासपुर शामिल हैं और इन्हीं 8 जिलों से 30 छोटी बड़ी नदी भी बहती हैं और इन्हीं कारणों से बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। बिलासपुर शहर रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ज्यादा अमीरों वाला शहर भी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंची बिल्डिंगों वाला शहरों की सूची में बिलासपुर रायपुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। बिलासपुर जिले से 4 प्रमुख नदी गुजरती हैं जिसमें अरपा, मनियारी, खारंग एवं लीलागर नदी शामिल है। दोस्तों, बिलासपुर के मुंगेली मार्ग पर स्थित है वंडर वर्ल्ड पार्क जिसे कई लोग 7 अजूबों का घर भी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों को दर्शाया गया है। बिलासपुर जिले के सीपत तहसील में ही छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा मस्जिद भी स्थित है जिसे लुथरा शरीफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिलासपुर अपने संस्कृति के लिए पूरे भारत भर में विख्यात है
और तभी बिलासपुर जिले में मेले और त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का शिवरी नारायण मेला, दुर्गा झांकी एवं राउत नाचा पूरे बिलासपुर संभाग का सबसे प्रसिद्ध मेला और झांकी है, जहाँ पर दुनिया भर के सैलानी राउत नाचा, मेला और झांकी का आनंद लेने आते हैं। और तभी तो दोस्तों बिलासपुर शहर को कहा जाता है त्योहारों की नगरी, जहाँ सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों को आपस में मिलजुल कर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों अगर बात करें बिलासपुर के पर्यटन स्थलों के बारे में, तो बिलासपुर पर्यटन स्थलों के मामले में बहुत आगे है। बिलासपुर जिले में मल्हार, तालागांव, रतनपुर, बेलपान, लुथरा शरीफ जैसे कई धार्मिक स्थलें स्थित हैं, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक हैं। तो चलिए बिलासपुर जिले के पर्यटक स्थलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। रतनपुर बिलासपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनपुर एक धार्मिक एवं प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जहां अनेकों मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि रतनपुर को कलचुरी वंश के शासन काल में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी घोषित किया गया था। उस समय यहाँ लगभग 1200 से भी अधिक तालाब हुआ करते थे, जिसके कारण ही इसे तालाबों का शहर भी कहा जाता था। वैसे तो दोस्तों रतनपुर में अनेक मंदिर है, लेकिन यह विशेष रूप से महामाया देवी माँ के मंदिर के लिए विख्यात है। आदिशक्ति माँ महामाया देवी मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। नवरात्रि पर्व पर रतनपुर का महामाया मंदिर अति दर्शनीय होता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। मल्हार बिलासपुर से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मल्हार एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ भारतवर्ष की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति है, जिन्हें मंदिर संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ के गौमुख शिवलिंग को भारत के अति प्राचीन शिवलिंग में से एक कहा जाता है। मल्हार में भीम कीचक मंदिर, माता दाई डिडनेश्वरी का निवास, ऋषभ देवनाथ मंदिर, भगवान बुद्ध व महावीर की प्रतिमा इत्यादि मूर्तियां स्थापित है। लुथरा शरीफ बाबा सैयद इंसान अली शाह की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध लुथरा शरीफ बिलासपुर के सीपत तहसील में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मस्जिद है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में धार्मिक सौहार्द, श्रद्धा और आस्था का पावन स्थल तथा प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा की मजार में माथा टेकने वालों की मनौतियां अवश्य पूरी होती हैं। दोस्तों बिलासपुर जिले में इन धार्मिक स्थलों के अलावा और भी कई पर्यटक स्थलें स्थित हैं, जिसमें कानन पंडारी जू, अचानकमार टाइगर रिजर्व, कंपनी गार्डन, वंडर वर्ल्ड पार्क, काली मंदिर तिफरा, एनर्जी पार्क, बबल आइलैंड वाटर पार्क, 36 मॉल, रामा मैग्नेटो मॉल, मरही माता मंदिर, किरारी गोड़ी शिव मंदिर, चांदनी झरना, शिव मंदिर गरन्यारी, स्मृति वन पार्क, बिलासा ताल, अरपा रिवर व्यू, बंधुआ तालाब, बोरपड़ाव पिकनिक स्पॉट, बेलपान शिव मंदिर, गिरोधपुरी धाम, दलहा पहाड़, कुर्दलवेरी रिसोर्ट, कुलकेश्वर महादेव मंदिर, खूंटा घाट तथा ताला गांव में विजिट कर सकते हैं। वही दोस्तों बिलासपुर शहर पहुंचने के लिए बिलासपुर शहर में रेल परिवहन, सड़क परिवहन एवं वायु परिवहन की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें रेल परिवहन के लिए बिलासपुर में बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। यह रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक है और मध्य भारत में चौथा सबसे व्यस्त रेल मार्ग है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी बिलासपुर में ही स्थित है। यह भारत के लगभग सभी राज्यों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बिलासपुर में उसलापुर, चकरभाठा तथा दाधापारा जैसे अन्य मुख्य रेलवे स्टेशन भी उपस्थित हैं। अगर बात किया जाए बिलासपुर में बस परिवहन की, तो बिलासपुर के तिफरा में छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक बस स्टैंड स्थित है। यह बस स्टैंड बसों के माध्यम से बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ती है, जैसे बिलासपुर से रायपुर, कवर्धा, रायगढ़, जगदलपुर, जसपुर, कोरबा आदि। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस परिवहन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो बिलासपुर को राज्य के बाहरी शहरों से जोड़ने का काम करती हैं। बिलासपुर से पुणे, रांची, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के लिए सीधे बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें बिलासपुर में वायु परिवहन की, तो इसके लिए निकटतम हवाई अड्डा बिलासपुर
बिलासपुर हवाई अड्डा है, जिसे आधिकारिक तौर पर बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा कहा जाता है, जो शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर चकरभाठा में स्थित है। वर्तमान में एलायंस एयर द्वारा संचालित हवाई अड्डे से जबलपुर, भोपाल, दिल्ली और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ानें हैं। अगर बात करें बिलासपुर में उद्योगों की, तो बिलासपुर रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वाला शहर है, जिसके अंतर्गत शिल्पहरी, सिरगिट्टी, तिपरा, सरकंडा, सीपत, दगोरी तथा चकरभाठा जैसे प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हैं। इन सब स्थानों में अधिक मात्रा में दाल चावल की मिलें, कंपनियां एवं फैक्ट्रियां स्थापित हैं। बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, जिसे एनटीपीसी सीपत कहा जाता है, जो राज्य में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है, तथा बिलासपुर में राज्य का एकमात्र माचिस तथा पेपर उद्योग स्थापित है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में लाफार्ज, सेंचुरी और एसीसी जैसे निर्माताओं से मिलकर राज्य में सबसे ज्यादा सीमेंट कारखाना स्थापित है। बिलासपुर जिले में प्रचुर मात्रा में डोलोमाइट एवं चूना पत्थरों का खनिज संसाधन है। अगर बात करें बिलासपुर में शिक्षा की, तो बिलासपुर शहर रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम भी है, जहां की कुल साक्षरता दर 85% से अधिक है। यहाँ का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान शांति निकेतन महाविद्यालय, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डीएलएस महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छितानी मितानी दुबे महाविद्यालय, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय, बिलासा कन्या महाविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, सीवी रमन विश्वविद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालय हैं। तो ये था दोस्तों बिलासपुर शहर की खास बातें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।